फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम निफ्टी का 5 मिनट चार्ट देखने वाले हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि मंडे और ट्यूसडे को अगले एक दो सेशन में क्या हो सकता है। और उसके बाद निफ्टी का 30 मिनट चार्ट, 2 आवर चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जिसको इलियट वेव में इंटरेस्ट नहीं है, मंडे ट्यूसडे को क्या हो सकता है, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो ये जो 5 मिनट चार्ट है वो देख के हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगले एक दो सेशन में क्या हो सकता है, राइट। वो देखने के बाद आप वीडियो को छोड़ सकते हैं अगर आपको इलियट वेव में इंटरेस्ट नहीं है तो। लेकिन अगर आपको सीखना है, समझना है, तो उसके बाद का वीडियो भी देख सकते हैं। सबसे पहले इस 5 मिनट चार्ट को देखें तो यहाँ से 22,613 से जो डिक्लाइन शुरू हुआ है, इस डिक्लाइन को अगर हम देखें तो यहाँ पे 1, 2 और ये जो शार्प फॉल आया है गैप डाउन के बाद, उसको हम 3 कंसिडर कर रहे हैं। और इस वेव 3 का रिट्रेसमेंट अगर हम निकाले तो ये 23 और 38% की रेंज है, 22,211 से लेके 22,277, राइट। ये जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। इस रेंज में अगर निफ्टी रेजिस्टेंस लेता है तो इस रेंज में से यहाँ से फिर से 200 से 300 पॉइंट का डिक्लाइन निफ्टी में फिर से हमें देखने को मिल सकता है। अगर 22,277 के ऊपर ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को पॉजिटिव मानेंगे। अदरवाइज इस रेंज में रेजिस्टेंस लेता है तो याद रखिए 200 से 300 पॉइंट का डिक्लाइन इस रेंज में से हो सकता है। ये 200 पॉइंट और 300 पॉइंट क्या है, यहाँ से जो डिक्लाइन है उसका वेव 5 का प्रोजेक्शन है 38 to 61%, राइट। तो वो 200 से 300 पॉइंट का डिक्लाइन मिल सकता है अगर इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाता है तो। ये हो गई बात अगले एक दो सेशन में क्या हो सकता है। अब अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है इलियट वेव को समझने में तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ओवरऑल वीकली में क्या चल रहा है। वीकली में अगर हम देखें तो यहाँ से जो बाउंस था उसमें 1, 2, 3 और 4 का रिट्रेसमेंट हमने निकाला था, 23-38% की रेंज निकाली थी, राइट। ये 38% के नीचे वीकली कैंडल ऑलरेडी क्लोज हो चुका है और वो बहुत ही नेगेटिव क्लोज भी दिया है। इसका मतलब कि यहाँ पे शायद हमारा काउंटिंग जो है वो चेंज करना पड़ सकता है। तो इसको समझने के लिए हम मंथली चार्ट को देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रिट्रेसमेंट तो निकाला हुआ है, लेकिन फिर भी अगर मैं मंथली चार्ट में आपको समझाऊं तो इस मंथली चार्ट में यहाँ से हमारा काउंटिंग क्या है, ये 1 और 2 के बाद इसको 3 और 4 कंसिडर कर रहे थे, राइट। अब उस केस में 5th का जो बाउंस है उसमें 1, 2, 3 और ये 4 का रिट्रेसमेंट हमने निकाला था, जिसके 38% को ये ब्रेक कर चुका है, राइट। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, हो सकता है कि यहाँ पे 3 कंप्लीट ना हुआ हो, 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है और 4 की रिट्रेसमेंट रेंज उस केस में ये निकल के आती है, राइट। 21,882 से लेके 19,136, तो इस रेंज में ये वेव 4 जो है वो कंप्लीट कर सकता है। और ओवरऑल मंथली में 19,136 को ब्रेक करता है तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। उस केस में हम मान सकते हैं कि ये 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे एक पूरा साइकिल ही कंप्लीट हो चुका है और निफ्टी जो है बेयर मार्केट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। उस केस में ये 50 to 61% का डिक्लाइन भी दे सकता है। लेकिन वो अभी नहीं सोचना है, जैसे अब तक हम इसको ब्रेक जब तक नहीं करता तब तक नेगेटिव नहीं सोच रहे थे, इसको करेक्टिव ही मान रहे थे, वैसे ही जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम उस डिक्लाइन के बारे में नहीं सोचेंगे। अभी के लिए इसको ब्रेक करने के बाद मंथली में ये सपोर्ट रेंज है 21,882 से लेके 19,136, राइट। अभी यहाँ से जो डिक्लाइन है उसको हम 2 आवर चार्ट में देख लेते हैं, जो हम बार बार देखते आ रहे हैं, उसको एक बार फिर से यहाँ पे देख के समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा काउंटिंग क्या था, ये ये ए, ये इरेगुलर बी और सी का प्रोजेक्शन ऑलरेडी हमने निकाला हुआ था, जिसको ये ब्रेक कर चुका है। उसके बाद यहाँ से काउंटिंग अगर हम देखें सी का तो 1, 2, 3, 4 और 5th की प्रोजेक्शन रेंज में 61% हो चुका है और मैक्सिमम 21,996 आ रहा है 100%, राइट। अब ध्यान से समझिए, ये 100% को ब्रेक करता है। जनरली वेव 5 100% से ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं होता है, तो अगर ये 100% को ब्रेक कर देता है इसका मतलब कि ये वेव 5 नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो डिक्लाइन है 1, 2, 3, 4, 5 और ये एक इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे ए,
ये बी हो सकता है और सी जो है वो 100% को ब्रेक कर सकता है। एक्चुअली सी का प्रोजेक्शन ही 100 to 123% होता है। तो अगर निफ्टी 21,996 के नीचे ट्रेड करता है तो इस डिक्लाइन को हम वेव सी का डिक्लाइन नहीं मानेंगे, तब हम उसको ए बी और सी कंसीडर करेंगे। अगर ये ए बी सी है तो इसका मतलब ये एक इरेग्युलर करेक्शन बन जाएगा, उस केस में ये हो जाएगा हमारा ए, ये इरेग्युलर बी हो जाएगा, फिर यहाँ से वेव सी का बाउंस हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये अगर ए बी और सी है तो इसका मतलब ये पूरा जो डिक्लाइन है उस डिक्लाइन को हम एक बड़ा ए बोल देंगे। उसके बाद ये ए, इरेगुलर बी और सी होने के बाद यहाँ पे बी कंप्लीट होगा और उसके बाद वेव सी का डिक्लाइन हमें देखने को मिल जाएगा, राइट। ये अब तक हम क्यों नहीं देख रहे थे, क्योंकि वीकली चार्ट में जो 38% निकला था 22,667 उसको ब्रेक नहीं किया था। तब तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 कंप्लीट होके 5th का बाउंस दे सकता है, लेकिन अब वो वीकली में ब्रेक कर चुका है, क्लोजिंग भी बहुत ख़राब दिया है, तो इसको हम अब इरेग्युलर करेक्शन के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे भी ये 100% को ब्रेक करता है तब उसके बारे में सोचेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये ब्रेक होने के चांसेस कितने हैं वो देखना होगा। तो उसके लिए 23,807 से जो डिक्लाइन है उस पर हम फोकस कर लेते हैं। 23,807 से जो डिक्लाइन है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें यहाँ पे 30 मिनट चार्ट पे, तो यहाँ पे काउंटिंग मैंने चेंज किया है। अब चेंज किया है उसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैंने यहाँ पे अच्छा खासा होमवर्क करके ये चेंजेस किए हैं। ये 1, ये 2, फिर 3 के अंदर ये 1, 2, 3, ये इरेगुलर करेक्शन 4 और यहाँ पे 5। तो 3 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। इस काउंटिंग में एक ही कन्फ्यूज़न है क्योंकि ये वेव 4 जो है ये 23% भी रिट्रेस नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने कोशिश की है और कोई काउंटिंग मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो अभी के हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा एबनॉर्मल वेव 4 कंसीडर करके वेव 5 का प्रोजेक्शन अगर निकालता हूँ तो 38% ऑलरेडी अचीव कर चुका है और 61% आ रहा है 21,835। तो इस रेंज में ये वेव 5 कंप्लीट हो सकता है। ओवरऑल जो है हमने 2 आवर चार्ट में जो देखा, ये वेव 4 यहाँ से कंप्लीट होके 5 का प्रोजेक्शन जो है इसको ब्रेक करता है मैक्सिमम 100%, तो इस डिक्लाइन को हम सी मान लेंगे जैसा हमने 2 आवर चार्ट में डिस्कस किया है। लेकिन उसको भी अभी नहीं देखना है, पहले इसको ब्रेक करता है कि नहीं करता है वो देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है 22,613 से, उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे जो हमने सबसे पहले ही देख लिया 5 मिनट चार्ट में। तो ये 5 मिनट चार्ट में हमने जो पहले देखा वीडियो के स्टार्टिंग में, लास्ट वाला डिक्लाइन ये 1, 2, 3 के बाद ये 4 की रिट्रेसमेंट रेंज है। 22,277 के ऊपर ट्रेड नहीं कर पाता तो इस रेंज में से 200 से 300 पॉइंट का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम निफ्टी को पॉजिटिव मानेंगे। बाकी जो भी होता है रेगुलर अपडेट्स आपको यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर लाइव मार्केट में अपडेट चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।